जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार का दिन है, डेट 16 अक्टूबर है। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है बुधवार का। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, गुरु जी का बुधवार का ये स्पेशल सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित रहेजा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित रहेजा, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2022 में शुरू हुई थी, 2 साल पहले। संगत जी, उसी साल मैंने अपनी मम्मी को भी खोया, उसके बाद मैं बर्बाद भी हुआ। संगत जी, आज की मेरी हालत ये है कि मेरा जीने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हर तरफ से दुखी, हर तरफ से परेशान, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम आकर सामने खड़ी हो जाती है संगत जी। और ये सारी गलतियां मेरी अपनी हैं, ये सब गलतियां मेरी, मैं अपनी वजह से आज बर्बाद हूँ संगत जी। आज मैं सड़क के ऊपर बैठ के ना, आज मैं अपना लाइव सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अपने घर पे बैठ के सत्संग नहीं शेयर कर सकता, नहीं कर सकता संगत जी, नहीं कर सकता। बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। जीने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कहीं भाग जाऊं, कहीं घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के ना, सब कुछ ऐसी एज इट इज छोड़ के ना एक दिन घर से निकलूं और घर पे कभी वापस ही ना आऊं। संगत जी, ये मन करता है मेरा।
आज गुरु जी का नाम लेकर मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। और सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना संगत जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अंकित रहेजा है, करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ संगत जी। मेरी मम्मी मतलब मेरे पापा की डेथ तो 2006 में ही हो गई थी, मतलब बहुत साल पहले उनको हार्ट अटैक हो गया था। 2022 में मेरी मम्मी ही गुरुजी के साथ जुड़े थे पहली बार, क्योंकि संगत जी आप सब जानते हो कि 2022 में क्या हाल था। मतलब महामारी थी भी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, हाँ ठीक हो रहे थे लोग, इतना डर तो नहीं था 2022 में। 20 में ज़्यादा था, फिर 21 में हुआ, फिर 22 में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो जब लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू करा है ना, तो मेरी मम्मी भी संगत जी, हमारे यहाँ पे ना कीर्तन होता है हर सोमवार को, वीरवार को, शनिवार को ना, हफ्ते में 3 बार ना कीर्तन होता है। आपस में सभी लेडीज, सभी अपने घर के मतलब जो एक उम्र के लोग हैं सभी, जैसे सभी मेरी मम्मी हो गए और उनकी फ्रेंड्स हो गए, सभी आपस में बैठ के ना गुरुजी का मतलब कि संगत जी एक तरीके से सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे। और वहां जाते जाते मम्मी गुरुजी के साथ भी जुड़ गए। मेरे को तो देखो, मैं तो मम्मी ने मुझे खुद बताया गुरुजी के बारे में, वरना संगत जी मुझे गुरुजी का कहाँ पता चलना था। वहां कीर्तन करते करते कोई आंटी आए होंगे तो उन्होंने ना गुरुजी का स्वरूप वहां पे लगा के चले गए थे वो, कि इनको माना करो, इनके सत्संग होते हैं। फिर धीरे धीरे करके एक संगत बनी, 2, 4 ऐसे करके बढ़ती गई। तो मेरी मम्मी भी गुरुजी की संगत बन गई। तो मम्मी भी हर बार सोमवार को जाना, वीरवार को जाना, शनिवार को जाना, मम्मी का जाना लगा रहा संगत जी। तो मम्मी ने घर आके बताया कि ना हमारे गुरुजी को हम लोग मानते हैं, हम ना बड़े मंदिर में जा रहे हैं। 2022 की मतलब बात है संगत जी, ये शायद जुलाई के महीने की बात है, जब गुरुजी का बर्थडे भी था। तो मेरी मम्मी ने बोला हम ना जा रहे हैं सारी लेडीज मिलके ना, बस करी है, तो बेटा तू मुझे 2000 रुपये दे देगा। मैंने कहा मम्मी 2000, आप मेरे से 4 लो, इसमें मांगने वाली क्या बात है। मैंने मम्मी को पैसे दिए, मम्मी मतलब गए संगत जी, आराम से, बड़ा अच्छा रहा। और मैं, मेरी आंटी तो बिल्कुल नास्तिक, बिल्कुल नास्तिक संगत जी, ना मंदिर जाना, ना कभी गुरुद्वारे जाना। उनका तो छोड़ ही दो, उनकी बात तो मैं भी आपको बताऊंगा आगे आगे, सुनते जाओ बस आप। तो मम्मी आए वहां से बड़े खुश, अरे वहां तो ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। वहां से ना मतलब गुरुजी का स्वरूप भी मेरी मम्मी को मिला था, तो घर लाए थे मम्मी। तो हमने लगा लिया घर में, चलो। मैंने पहली बार तब गुरुजी को देखा था, मतलब स्वरूप में, कि अच्छा ये गुरुजी का आप लाते हो प्रसाद, है ना। तो आपस में बातें हुई मम्मी के साथ, ठीक है। संगत जी शायद सितंबर की बात है, एक दिन ना मम्मी मेरे साथ बैठे हुए थे, वैसे ही हम लोग सुबह बैठे थे, नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। मैं अपना ऑफिस जाने की तैयारी में था। मैं संगत जी जॉब करता हूँ कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस है हमारे यहाँ पे, सीपी बड़ा फेमस है, वहाँ एक ऑफिस में मेरी प्राइवेट जॉब है संगत जी। तो मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, सुबह जाना, रात को आना। तो सितंबर की बात है, मम्मी और मैं नाश्ता कर रहे थे। मम्मी मुझे कहते हैं बेटा जब मैं जाऊंगी ना इस दुनिया से, तो तूने एक काम करना है। मैंने कहा मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप सुबह सुबह का टाइम, मेरा मूड मत खराब करो ऐसी बातें करके। अगर आपने ऐसी बातें करनी है तो मैं उठ के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। तो मम्मी कहते नहीं बेटा ये बहुत जरूरी बात है, तू सुन तो ले। मैंने कहा बोलो फिर क्या बात है। कहते तूने काम करना है। मैंने कहा क्या करना है बताओ। मम्मी कहते हैं तूने ना एक सोने की सीढ़ी लेनी है, 2-4 ग्राम की, 5 ग्राम की ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तू वो दान करे किसी को, मतलब किसी मंदिर में या किसी मतलब जरूरतमंद को तू ऐसे दान करे। क्योंकि तेरे पापा का भी सपना था, वो हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि मैं संगत जी तब बहुत छोटा था, बहुत छोटा।
और घर के हालात सारे खराब हो गए थे तब तो, है ना, हम नहीं कर पाए। तो मम्मी ने कहा मैं ये चाहती हूँ बेटा तू ये पूरा करेगा ना, ये मेरा एक काम है। मैंने कहा बिल्कुल मम्मी, ऐसी क्या बात है, आप चिंता मत करा करो, ये सब बातों का आप जो बोल रहे हो सारी चीज़ें वैसी होंगी, पर आप ये बेकार की बातें मत करो, मैं चली जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये करनी बातें आप बंद करो, अपना नाश्ता करो, आराम से अपना मौज करो, आप क्यों बेकार की चिंता करते रहते हो बैठे हुए। संगत जी आप देखो मतलब कितनी हैरानी वाली बात है, उसी दिन सुबह मेरे मम्मी मुझे ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मेरे साथ। रात को देर रात को मेरी आंटी ना, उनकी आदत थी रोज ना मम्मी को ना रात को सोते हुए ना, संगत जी मेरी मम्मी का गला सूख जाता था बड़ा। संगत जी मेरी आंटी की ना रोज की आदत थी कि मम्मी के कमरे में ना एक पानी का गिलास रख के आना रात को रोज, क्योंकि ना रात को मेरी मम्मी की ना संगत जी गला सूख जाता था बड़ा, मतलब फिर खांसी छिड़ जाती थी, फिर 1 घंटा आधा घंटा खांसी आती रहती थी संगत जी। तो इसलिए गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी ना मेरी आंटी रख के आते थे रोज, कभी मतलब 11 बजे कभी 11:30 बजे, जिस हिसाब से मम्मी का सोना होता था। तो उसी रात को ना अब मम्मी सोए थे लेट, शायद मम्मी सोए थे 12 बजे के लगभग, तो मेरी आंटी 10 मिनट बाद रख के आ गई थी गिलास। तो रखने जब गई संगत जी, मेरी आंटी की ना आदत थी कि ना बोल के आती थी मम्मी मैंने पानी रख दिया है आप पी लेना, ये बोल के आती थी बस। तब मेरी आंटी ने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने पानी रख दिया है गुनगुना, आप पी लेना अभी। मम्मी आगे से कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले आगे से। संगत जी हम लोग डर गए, अरे ये क्या, मेरी आंटी बहुत डर गई, ये क्या मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। देखा तो फिर आवाज मारी मम्मी ये पानी पड़ा है पी लेना, गुनगुना पानी है, ठीक है ना। आपने दवाई वगैरह खा ली ना सारी अपनी, ये पूछा। पीट करके मम्मी लेटे हुए थे, फिर ये लाया, देखा मम्मी की आंखें बंद और डेथ हुई हुई है। संगत जी हाथ पैर ठंडे पड़े हुए थे। मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है, ये हो क्या गया, एकदम समझ ही नहीं आता। देखो संगत जी तब ना दिमाग नहीं काम करता, हम बाद में कहते हैं हम ये कर लेते हम वो कर लेते, तब तो दिमाग ही नहीं काम करता संगत जी, क्या कर लेते, तब तो कुछ समझ ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। तब तो इंसान मतलब बिल्कुल एक तरीके से पागल हो जाता है, अरे क्या ये हुआ क्या है। मैं आधे घंटे तक मम्मी को देखता रहा कि मम्मी अभी उठेंगे अभी उठेंगे, मम्मी मैं आवाजें मार रहा हूँ मम्मी को, मम्मी उठो, कोई भी नहीं उठा, कोई भी नहीं उठा संगत जी। डॉक्टर को बुला, डॉक्टर कहते इनको तो 3 से 4 घंटे हो गए अटैक आए हुए, इनको तो मतलब डेथ हो गई है इनकी, आप क्या कर रहे हो, ये आपने क्यों बुलाया मुझे, ऐसे टाइम खराब होता है, टाइम मत खराब किया करो, हमने और भी पेशेंट देखने होते हैं। डॉक्टर बल्कि आगे से ये बोल, चलो कोई बात नहीं। संगत जी ये हुआ मेरे साथ, मम्मी की डेथ हो गई, सितंबर का महीना था। अब हफ्ता 10 दिन वैसे बीते, थोड़े से घर का माहौल बड़ा खराब रहा। तो मेरी मम्मी की ना गुरुजी के साथ बड़ी अटैचमेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, मतलब आखिरी वक्त में ना बहुत ज्यादा मेरी मम्मी गुरुजी को मानने लग गई थी। हर बात में गुरुजी को ले आना, हर चीज में ऐसे गुरुजी भी बोलते थे, ऐसे ऐसा होता था, गुरुजी के बड़े मंदिर में ये प्रसाद मिलता है, तो ऐसे करके ना कई सारी बातें मेरी मम्मी करा करते थे आखिरी वक्त में। अब संगत जी 10 से 15 दिन तो चलो बीत गए, रोने धोने में, कुछ याद में, कुछ वैसे, कुछ दिल ना लगे, कुछ वैसे, है ना। रिश्तेदार घर में आए हुए थे, बहनें वगैरह, भाई तो मेरा कोई है भी नहीं, बहनें आई हुई हैं, फिर उनको भेजना, सब कुछ करना, मतलब पंडित जी को जो मतलब 17वां होता है, जो 17वां होता है वो करवाना, सारी चीजें करी संगत जी। तो मुझे एक दिन याद आया कि मेरी मम्मी ने ना मुझे ऐसे बोला था कि सोने की सीढ़ी बनवाई हो 5 ग्राम की, वो किसी को दे दियो, किसी जरूरतमंद को, वैसे नहीं या किसी मंदिर में दान कर दी या किसी जरूरतमंद को दे दिया, ताकि वो अच्छे मतलब अच्छे काम में लग जाए। संगत जी मैंने अपनी आंटी से बात करी इस बारे में कि मेरी मम्मी ना ऐसे बोल गए थे,
मेरी आंटी ने पता है मुझे क्या कहा, इतना महंगा सोना, आपका दिमाग हिला हुआ है, आप अब सोने की सीढ़ी बनवाओगे? मम्मी तो चले गए, मम्मी कौन सा देख रहे हैं, आप छोड़ो, रहने दो। मैंने कहा मेरी आंटी का नाम संगत जी पूजा है। मैंने कहा पूजा देख, मम्मी सब देख रहे हैं, मम्मी ने मुझे खास बोला है। तब मैंने बात को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे गुस्सा आया था बड़ा, क्योंकि मम्मी ने ऐसी बात करी थी कि मैं चली जाऊंगी ये, तो मैंने मम्मी को रोक दिया था। पर मुझे अब याद आया कि मम्मी ने मुझे ऐसे बोला था कि बेटा देख, तेरे पापा की बारी भी अपने को, तेरे पापा का भी सपना था पर वो हम नहीं कर पाए पूरा, पर तू मेरी बात तो ही जरूर कर दियो काम। संगत जी मेरी आंटी ने मुझे बहुत रोका, बहुत मना करा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बहुत लड़ाई झगड़ा। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी सारी सैलरी मेरी आंटी ही रख लेती थी, सारी सैलरी मेरी आंटी रख रही है। आप देखो टाइम कैसा आ जाता है ना लाइफ में, कभी कभी टाइम कैसा टाइम आ जाता है संगत जी। ठीक है, पर मेरे मन में था कि मैं चाहे मुझे कहीं से उधार लेने पड़े पैसे, मैं लेके किसी को दूंगा जरूर, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था। संगत जी इधर से देखो सैलरी नहीं है, पास में पैसे नहीं है, तो कहाँ से लेता, फिर कहाँ से लेता संगत जी। संगत जी तब मेरी सैलरी थी 50,000 रुपये महीने की, मैं आराम से वो सीढ़ी ले सकता था संगत जी, पैसे थे देखो आप। अगर मेरी आंटी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ना करती, मेरे को ना रोकती, तो मैं आराम से संगत जी वो सीढ़ी ले सकता था। मैं रेट भी पूछ आया था, मतलब ज्वेलर से, कहते थे वो तब संगत जी गोल्ड बहुत सस्ता था, है ना, इतना महंगा तो नहीं था तब गोल्ड, शायद वो बता रहे थे 25 से 30 हजार की आराम से बन जाती, नहीं बनवाने दी। अब मेरी मम्मी सब देख रहे थे कि ये मेरा बेटा तो चाहता है कि मैं लूं, पर ये मेरी बहू नहीं लेने दे रही और सारी मेरे बेटे की सैलरी रख लेती है, उसको भिखारी बना दिया। संगत जी सच में मेरी आंटी ने मुझे भिखारी बना दिया था पैसे के मामले में ना, क्योंकि देखो सारी सैलरी मेरे पास रहनी चाहिए संगत जी, काम मैं करता हूँ, घर को मैं चलाऊंगा, पर आंटियां आजकल प्रधान हुई हुई है, सारा हिसाब किताब तो उनको रखना है। चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो कि मेरी जॉब अचानक से मेरे को, मतलब ये पता चलता है कि हमारा ऑफिस ही बंद हो रहा है, मतलब मेरी 50,000 रुपये महीने की सैलरी गई। अचानक से कहते हैं लॉस में जा रही कंपनी, ऑफिस को बंद कर रहे हैं ये वाले को, और सारे एम्प्लॉइज अपना अपना देख लो, जहाँ पे जिसको मिलती है देख लो अपना। संगत जी हम लोग तो, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरी आंटी भी दुखी, अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा सब कुछ, अब मतलब घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैंने कहा अब कैसे होगा, अब क्या करें, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, अब इस उम्र में नौकरी कहाँ मिलेगी मुझे, कहीं दूसरी नौकरी, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है सब कुछ। ठीक है संगत जी 2 दिन के बाद ना मेरी आंटी के मतलब सपने में या मेरी मम्मी आए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा, अचानक से मेरी आंटी मुझे कहते हैं आप ना मम्मी की वो सीढ़ी ले आओ, आप पैसे अपने आप ले लो, आप ले आओ वहां से निकलवा के ना पैसे बैंक से, आप वो सीढ़ी ले आओ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो देख लेता हूँ, ले आता हूँ। मैं वो सीढ़ी लेकर आया संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, सीढ़ी लेके आया। मैंने सिर्फ वो सीढ़ी, देखो मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि मैं किसको दूं, किस जरूरतमंद को दूं, आजकल सभी जरूरतमंद है संगत जी। तो मैंने ना ऐसी वो अपने घर के मंदिर में रख दी, वहां गुरु जी का स्वरूप था, घर के मंदिर में रख दी। संगत जी मतलब इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो ऑफिस बंद हो रहा था, जहां मेरी नौकरी जा रही थी, बस खत्म था, सैलरी भी नहीं मिली थी आखिरी महीने की, पता नहीं क्या हुआ, वही ऑफिस, वो कहते हैं कंपनी वाले हम इसको दोबारा चला रहे हैं 15 साल के लिए, और इसको एग्रीमेंट हो गया है कंपनी के साथ में ना, टाई-अप कुछ होगा, उनको टाई-अप हो गया है, तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया 15 साल का, तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सब यहीं आएंगे, बल्कि और हम एम्प्लॉयज को और लेंगे। संगत जी आप देख लो, ये सारी कृपा गुरु जी की है।
गुरु जी की सारी कृपा है संगत जी। पर आज फिर से मेरे घर का माहौल खराब है। मेरी आंटी ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। अपने ही घर में मैं जी नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा किसी को कुछ भी संगत जी। बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा किसके पास जाऊँ, किसके पास ना जाऊँ। बस अब गुरु जी के भरोसे ही जी रहा हूँ संगत जी। तो यही मेरा सत्संग था। आज मेरी नौकरी तो है पर पैसे पास में नहीं है, क्योंकि सारे पैसे मेरी आंटी मेरे से रख लेती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है संगत जी। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना संगत जी। जाते जाते हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, ठीक है ना? 2 बारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। आजकल सभी परेशान है संगत जी, अपने पास होंगे अगर तभी तो कोई किसी को देगा, जब अपनी जेब ही खाली होगी तो कोई किसकी क्या हेल्प करेगा। संगत जी आजकल लोगों से अपने घर की रोजी रोटी तो चल नहीं रही, तो किसी को देने की बात तो आप भूल ही जाओ। संगत जी लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। संगत जी आजकल बड़े मतलब ये ऐसा टाइम है ना, आप देखो लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और अपने लिए भी नहीं, या तो बोलो अपने लिए पैसे कमा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे नहीं है, अपने माँ बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए।
खुद के लिए कौन पैसे कमाता है संगत जी, खुद के लिए कौन करता है सब कुछ। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं बेचारे, और जब रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है संगत जी, और आगे आगे तो और मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि परिवार तो बढ़ना ही है ना, कम थोड़ी ना होना है। परिवार तो बढ़ेगा, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, आगे उनके बच्चे हो जाएंगे। टाइम के साथ साथ सारी चीजें बढ़ती हैं संगत जी, कम थोड़ी ना होती हैं। महंगाई बढ़ेगी ना, कम थोड़ी ना हो जाएगी महंगाई टाइम के साथ साथ। तो वही सारी बात है। आप देखो आज के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, रिक्शे वाला है, कबाड़ी वाला है, चाहे वो कोई भी काम करता है, रेडी लगाता है, चाहे और चाहे कोई बिजनेसमैन है, आप घर में जाके देख लो उसके, आपको उसके घर का हालात देख के आपको पता चल जाएगा कि उसको कितनी दिक्कत आजकल चल रही है संगत जी पैसों की। हर कोई परेशान है, सब बोल रहे हैं पैसा नहीं है, काम नहीं है। मार्केट में जाओ तो दुकानों वाले खाली बैठे हुए हैं, नौकरियां आप देखने जाओ, नौकरियां मिलती नहीं है। इतनी पढ़ाइयां लिखाइयां करके 10-10, 15-15 लाख रुपए पढ़ाइयों पे लगा के तब नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने, क्योंकि संगत जी पैसों के बिना गुजारा नहीं है बंदे का, चाहे मानो चाहे ना मानो। अगर तो जीना है पैसा चाहिए, क्योंकि रोटी खाओगे ना, जियोगे तो रोटी तो खानी पड़ेगी, चाहे और चीजें खाओ ना खाओ, ये बर्गर पिज़्ज़े ये फास्ट फूड खाओ ना खाओ, रोटी तो खाओगे। तो रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए। आप बाजार में जाओ आटा लेने के लिए, आपको दुकानदार ऐसे कुछ भी नहीं देगा जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे, तभी आपको वो आटा देगा। फिर आप घर पे आओगे, बनाओगे रोटी, फिर खाओगे, तो फिर आपका पेट भरेगा, फिर आपके शरीर में जाएगी रोटी। तो यही है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।